Hello students, in our previous class we have read about imperative sentence, interrogative or assertive one. Okay, and today we are going to read about exclamatory sentences. आज अपन पढ़ने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ओके, तो ध्यान से सुनो. इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अपन क्या क्या रूल ध्यान में रखने हैं. इंटरजेक्शंस आर रिमूव्ड. इसमें क्या है, इंटरजेक्शंस जो दिए गए होंगे उनको रिमूव करेंगे. एक्सक्लेमेटरी जो मार्क दिया गया है वो फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज ऑल्सो कन्वर्ट इनटू असर्टिव वन. ओके, ये अपन को बातें ध्यान में रखनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट सम चेंजेज इन रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज होने वाला है. चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज अकॉर्डिंग टू इंटरजेक्शंस होगा. इफ देर आर गिवन अलास रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू exclaimed with sorrow. If there are given hurrah exclaimed with joy चेंज हो जाएगी रिपोर्टिंग वर्ब. इनके अलावा यदि वहाँ पे क्या दिया गया व्हाट और हाउ, तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो जाएगी. एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज हो जाएगी. एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है, इन मॉडर्न इंग्लिश बुक्स देर आर गिवन दैट इफ देर आर गिवन व्हाट और हाउ रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू ओनली एक्सक्लेम्ड. कई बार ये केवल एक्सक्लेम्ड में भी चेंज होगी. ओके, इनके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करने के बाद अपन को क्या चाहिए, कंजक्शन. तो अगला सेकंड जो रूल है वो क्या हो जाएगा, कंजक्शन दैट इज यूज्ड. कंजक्शन दैट काम में लिया जाएगा. इनके बाद नंबर 3 पे इंटरजेक्शंस आर रिमूव्ड. इंटरजेक्शंस हट जाएंगे, ये अलास व्हाट हुर्रा वगैरह ये हट जाएंगे. इनके बाद क्या होगा, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चेंज इनटू असर्टिव वन. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा. ये बातें आपको ध्यान में रखनी है. इनके अलावा देखिए, टेंस और प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू रूल्स. अकॉर्डिंग टू रूल्स प्रोनाउन वैसे ही चेंज होने वाले हैं जो केस रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया प्रोनाउन का रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसी केस में चेंज हो जाएगा. इस प्रकार से प्रोनाउन चेंज होंगे. और टेंस, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, टेंस अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे. प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट का नंबर 1 नंबर 3 में चेंज हो जाएगा और नंबर 2 नंबर 4 में चेंज हो जाएगा. मतलब जो आपको असर्टिव सेंटेंसेज में प्रोनाउन और टेंस चेंज करना बताए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ये टेंस और प्रोनाउन चेंज होंगे. ओके, इनके बाद देखिए अपन कोई एग्जाम्पल लेते हैं. ही सेड अलास आई एम ruined. ठीक है, अब इसमें देखो वही कंडीशन है क्या, अलास इंटरजेक्शन इज
गिवन। ठीक है, तो आपको पहली बात क्या ध्यान में आनी चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू एक्सक्लेम्ड विद सोरो। एंड नेक्स्ट वन, प्रोनाउन चेंज, आई फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट ही इज गिवन ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ही के अकॉर्डिंग आई चेंज हो जाएगा। इसके बाद देखिए रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस सेड, सो टेंस से इज चेंज्ड ऑल्सो, इज एम आर चेंज इन टू वॉजवर, और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क भी क्या है, हट जाएगा, और कंजक्शन दैट यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज इन टू रिपोर्टिंग वर्ब, ही exclaimed, he exclaimed with sorrow that। अब ये इंटरजेक्शन तो हट जाएगा, दैट के जस्ट बाद सब्जेक्ट आएगा, तो ये सब्जेक्ट यहाँ पे आई दे रखा है, ये है फर्स्ट पर्सन। और एक रूल आपको बताया था, सन अपॉन 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन इज नो चेंज। तो दैट के बाद क्या आएगा, दैट के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, ये आई ही में चेंज हो जाएगा, ही वॉज, इस प्रकार से चेंज हो जाएगा सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, द ओल्ड मैन सेड, alas the hat is on fire। ये एग्जाम्पल कैसे चेंज होगा, इसमें भी वही अलास दे रखा है, मैंने सेम एग्जाम्पल लिया है, एक बार ध्यान दो। तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज हो जाएगी रिपोर्टिंग वर्ब, द ओल्ड मैन exclaimed with sorrow that। अब यहाँ पे ये द हैट नाउन थर्ड पर्सन, मतलब जो भी ये नाउन चेंज नहीं होगा, दैट द हैट ये नाउन है केवल, ये चेंज नहीं होने वाला है। द हैट इज वॉज में चेंज हो जाएगा, द हैट वॉज ऑन फायर, इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सी सैड हुर्रा वी हैव won the match। ओके, हुर्रा इज गिवन इन रिपोर्टेड स्पीच, सो रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, हुर्रा इंटरजेक्शन है तो रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज होगी, सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। ठीक है, इसके बाद ये वी फर्स्ट पर्सन है, ये अकॉर्डिंग टू सी चेंज होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे सी क्या है, थर्ड पर्सन है, तो ये वी भी थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा। वी यहाँ पे प्लूरल है तो थर्ड पर्सन के प्लूरल में आएगा, दे में, दैट। अब कुछ बच्चे ये पूछे कि सर ये दे में क्यों चेंज हुआ, ये दे में इसलिए चेंज हुआ क्योंकि ये वी फर्स्ट पर्सन इससे सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और वी प्लूरल है तो थर्ड पर्सन प्लूरल में जाएगा, दे में। हैव वॉन, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट, और नाउ वी यूज टेंस पास्ट परफेक्ट बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट इन नरेशन। तो ये हैव हैड में चेंज हो जाएगा, दे हैड वॉन द मैच। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, राहुल सैड व्हाट ए ब्यूटीफुल कार इट इज। ओके, अब आपको पता है व्हाट इज गिवन, सो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इनटू एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ओके, व्हाट इज
रिमूव्ड, वॉट हट जाएगा और वो एक्सक्लेमेटरी मार्क भी हट जाएगा। राहुल एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ये अकेला एक्सक्लेम्ड में भी चेंज हो जाता है। दैट ऐसे भी चेंज हो जाता है। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट थर्ड पर्सन नो चेंज इज एम आर वॉजवर इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल कार, इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल कार, ऐसे चेंज हो जाए। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या क्या ध्यान में रखना आपको एक बार फिर से सुनो। इंटरजेक्शंस और रिमूव्ड, इंटरजेक्शंस हट जाएंगे। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क चेंज इनटू फुल स्टॉप, कंजक्शन दैट इज यूज्ड, और इन रिपोर्टिंग वर्ब वी चेंज अकॉर्डिंग टू इंटरजेक्शंस। इफ देर आर गिवन अलास, reporting verb change into exclaimed with sorrow. If there are given hurrah, reporting verb change into exclaimed with joy. And if there are given what or how, reporting verb change into exclaimed with surprise or in only exclaimed। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, इनके अलावा जो अपने नरेशन है, आगे का जो रूल्स है, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड सम अदर रूल्स, वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।